हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 1 मार्क्स में। इसके अंतर्गत हम सभी लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैनल के अंदर। और आज हमारा सब्जेक्ट है पोल साइंस के बाद हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हमने पोल साइंस की क्लासें दे दी है आपको, है ना। उसके दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, और आज हमारा पार्ट है हिस्ट्री। ठीक है गाइस, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये हमारे सारे क्वेश्चन जो है हिंदी में है ना। और लेकिन हमने इसके ऊपर एक और करा है रिसर्च, तो मतलब हमने जो ये हिंदी के क्वेश्चन हैं इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है। अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं अपने लिंक, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए हम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का क्लास 12 का है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि इसके फादर है कौन, हिस्ट्री के फादर है कौन, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसके जनक है हेरोडोटस। ठीक है, तो गाइस चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है उसे। ओके गाइस, सिंधु घाटी की सभ्यता अन्य उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता उसकी विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? वहां मुख्य क्या था, तो उसकी मोहरे, हड़प्पाई मोहरे, हड़प्पाई मोहरे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हड़प्पाई मोहरे मुख्य रूप से किस पत्थर से बने थे? जो हड़प्पाई मोहरे थे वो मुख्य रूप से किन पत्थरों से बने हुए थे? सेलखड़ी नामक पत्थर से। किससे? सेलखड़ी। ये सॉफ्ट पत्थर था, मुलायम था, ठीक है, इसलिए इसे ज्यादा संरचनात्मक ढंग से इसे तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किससे मिलती है? जो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी हमें किस चीज से मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से या वस्तुओं से। इसके अंदर क्या आ जाते हैं हमारे? वस्तुएं आ जाते हैं, मोहरे आ जाते हैं, अभिलेख आ जाते हैं। मोहरे, अभिलेख, ये सभी चीज इसी के अंदर आ जाते हैं। पुरातात्विक मतलब पुरानी चीजें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता का नाम किस आधार पर रखा गया? जो ये हड़प्पा सभ्यता थी उसका नाम किस आधार पर रखा गया था? एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता का नाम किस आधार पर रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था हड़प्पा नामक स्थान के आधार पर। हड़प्पा नामक स्थान के आधार पर रखा गया था इसका नाम। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कितने काल से, मतलब कितने समय से कितने थी? तो ये थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे भोजन प्राप्त करते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते थे या प्राप्त करते थे? ठीक है, तो प्राप्त किससे करते थे? वो पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से तथा मछली पकड़ के, है ना, और मछली पकड़कर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन वनस्पति की विशेषज्ञ कौन थे? मतलब प्राचीन वनस्पति के विशेषज्ञ कौन होते थे? जो प्राचीन वनस्पति होते थे उनके विशेषज्ञ, उनकी जो कौन थे, एक्सपर्ट कौन थे? तो उसके एक्सपर्ट होते थे पूरा वनस्पतिज्ञ। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वैसे ये भी थे पूरा वनस्पतिज्ञ। ये क्योंकि ये वनस्पति का करते थे इसलिए इन्हें वनस्पतिज्ञ कहा गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के नाम लिखो। हड़प्पा स्थल से कौन कौन से अनाज मिले थे? तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना। ओके गाइस,
सफेद चना, और इसके अंतर्गत एक तिल भी आता था, तिल भी मिला होता था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा, हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां किसकी थी। अब किस किस जानवरों की हड्डियां मिली थी वहां अवशेषों के तौर पर, किसकी मिली थी, मवेशी की, और बताओ आपको तो पता ही होगा, मवेशी, भैंस, भेड़ बकरी, और किसकी मिली थी, सूअर की भी मिली थी। ठीक है गाइस, तो ये इसको बहुत से जानवरों की मिली थी, पशु पक्षियों की भी मिली थी, है। तो ये सारे नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर नहीं था। अब उसमें पालतू जानवर तो थे, भेड़ बकरी थे तो पालतू जानवर थे, अब कौन सा नहीं था, तो उस समय गाय वहां का पालतू जानवर नहीं था। जबकि आज देखो हर एक दूसरे घर में गाय मिल जाती है, अगर आप गाँव में जाओ तो, शहरों में भी यहाँ होती हैं, कुछ लोग पालते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जंगली जानवर के नाम लिखिए। अब जंगली जानवर कौन कौन से थे वहां, है ना, तो वहां थे सुअर, जो बराह कहा जाता था उन्हें, बराह, हिरण और घड़ियाल। घड़ियाल समझते हैं, मगरमच्छ टाइप का होता है घड़ियाल। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, वृषभ किसे कहते हैं। जो वृषभ होता है उसे, वृषभ को हम कहते क्या है, बैल को कहते थे पहले वृषभ, जो पहले के टाइम के थे बैलों को क्या कहा जाता है, वृषभ। चलिए गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हल के प्रतिरूप कहां से मिले थे। जो हल थे उनके प्रतिरूप कहां से मिले थे, चोलिस्तान, चोलिस्तान के और बनावली से मिले थे। जो कहां पर है बनावली, हरियाणा में। हल के प्रतिरूप कहां से मिले थे, हमें चोलिस्तान, बनावली, हरियाणा से। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले थे। जो जुते हुए खेत थे उनके साक्ष्य हमें कहां से मिले थे, राजस्थान के कालीबंगन से। ठीक है, राजस्थान के कालीबंगन से मिले थे। क्वेश्चन नंबर 16, नहरों के साक्ष्य कहां से मिले थे। अब जो नहर थे उनके साक्ष्य कहां से मिले थे, अफगानिस्तान के सोरटुगई से। सोरटुगई, अफगानिस्तान के सोरटुगई से मिले थे। ठीक है गाइस, अफगानिस्तान में यह सोरटुगई, राजस्थान में कालीबंगन और बनावली कहां है, हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जलाशयों के अवशेष कहां से मिले थे। अब जो जलाशय थे उनके अवशेष कहां से मिले थे, तो इसका मिला था धौलावीरा। जो कहां पर स्थित है, आपको पता होगा तो जरूर बताना, गुजरात। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, इतना कष्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या था, क्या था उसका अनूठा पहलू, तो शहरी केंद्रों का विकास, जो उसे आकर्षित करता था, उसे भव्य बनाता था, शहरी केंद्रों का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है। जो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है, पता था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और इसे कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, एक ऊपर का शहर, एक निचला शहर। अब अगला क्वेश्चन हमारा यही है, दुर्ग किसे कहा गया था, तो दुर्ग
ऊपर एक शहर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जो भारतीय पुरातत्व थे उनका जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर को। कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, कनिंघम को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टता क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे विशिष्ट अनूठी विशिष्टता क्या है? जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली समझते हो आप? जैसे जैसे यहाँ आज के जमाने में, जैसे मॉडर्न टाइम में जैसे नालियां बनी होती है ना, जल निकासी के लिए नालों में जाती है, वैसे उस समय बन चुकी थी वो। वहाँ की विशिष्टता दिखा रही थी कि ये कितने मॉडर्नाइजेशन थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, सड़कों तथा गलियों को किस पद्धति से बनाया गया था? तो वो कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति, जिसके अंतर्गत क्या होता था? पहले नालियों को बनाया जाता था, जैसे जैसे उसके साथ गलियां भी बन जाती थी, और फिर हर एक नाली से क्या जुड़ा होता था? हर एक घर की दीवार, एक ना एक दीवार जुड़ी होती थी। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी? तो वहां कुल कितने कुएं थे? 700। क्वेश्चन नंबर 25, निचला शहर किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? जो निचला शहर था वो किस लिए होता था? रहने के लिए, आवासीय, आवासीय उदाहरण। आवासीय उदाहरण का ये प्रस्तुत करता था। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, दुर्ग किसका उदाहरण प्रस्तुत करता था? अब जो दुर्ग था वो किसका उदाहरण प्रस्तुत करता था? सार्वजनिक परियोजना। सार्वजनिक परियोजनाओं का, यहाँ सार्वजनिक परियोजना होते थे, जैसे स्नानागार था वहाँ बहुत बड़ा, वहाँ लोग क्या धार्मिक उत्सव के तौर पर वहाँ स्नान करने जाते थे। मतलब कोई ना कोई सार्वजनिक काम होता रहता था धार्मिक का। वहाँ ज्यादा कोई रहता नहीं था, घर नीचे, वहाँ घर कहाँ थे? नीचे वाले शहर, निचले शहर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, मिस्र के विशाल पिरामिड किसके प्रतीक थे? जो मिस्र के थे विशाल पिरामिड वो किसके प्रतीक थे? राजकीय समाधान। राजकीय समाधान, राजकीय समाधान समझते हैं आप? जिसके अंतर्गत राजा वहां दफनाए जाते थे उन पिरामिडों में, जैसे मिस्र में होता था, इजिप्ट में है ना, राजाओं को दफना देते थे और उसके अंदर का जवाहरात ये सब रख देते थे उनके साथ। शायद उनकी ये मान्यता थी कि वो लोग पुराने समय में ये मानते थे लोग कि इनका उपयोग करते हैं मरने के बाद भी। सो गाइस, आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ हमने अपना आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, थैंक यू। अगले पार्ट के लिए वेट करिए।